चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने जाएंगे कि जैक 2026 में जो फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 12 जैक 2026 फिजिक्स का टॉपिक देखेंगे, लेकिन कौन सा चैप्टर? ऑप्टिक्स से। इसमें हम लोग देखेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन बोले तो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 नंबर और 3 नंबर का, उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर के लिए, जो कि इसी टॉपिक से 2 आता लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर के लिए होता है। और जो आज जो बताने जा रहे हैं इसी में से पढ़ के जाइए, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। अब चलिए सबसे पहले आते हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में आइए, क्रांतिक कोण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 शर्तें लिखें। ये अगर सवाल आया, ये सवाल जैक वाला बार बार पूछते रहता है, ये अगर आया तो 2 नंबर नहीं, इसमें 3 नंबर के लिए सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जैक बोर्ड में ये बार बार ये सवाल आते रहता है। अब देखिए 2 नंबर वाला सवाल क्या है, 2 पतले लेंस को संपर्क में रखकर समतुल्य फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। मतलब 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये वाला व्यंजक दिखाना है। ये आया तो 3 नंबर, ये 3 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आइए 3 नंबर वाला क्वेश्चन में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को समझाइए। ये प्रिज्म से सवाल है, पूरा वर्ण विक्षेपण को समझाना है। ये 3 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड बार बार पूछते रहता है, तो इस सवाल को जरूर पढ़ के जाना है। फिर देखिए कोणीय विक्षेपण तथा विक्षेपण क्षमता को परिभाषित करें। इसमें सर परिभाषा टाइप का क्वेश्चन है, 2 को परिभाषा लिखना है। ये कभी कभी 2 नंबर के लिए डालता है, कभी कभी 3 नंबर भी कर देता है, तो मान के चलिए 2 नंबर। फिर आइए 5 नंबर का सवाल, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? इसके 2 शर्तें लिखें। देखिए ये है वेव ऑप्टिक्स से, प्रकाश का व्यतिकरण को समझाना है और इसके 2 शर्तें लिखना है। शर्तें तो बहुत सारे हैं, कोई भी 2 को शर्त इसमें लिख देना। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवण क्या है? ब्रूस्टर के नियम को लिखें। अब ये सवाल बार बार जैक वाला डालते रहता है, हर 2 साल 3 साल बाद ये सवाल आते रहता है, ब्रूस्टर का नियम, और उसी में ऐड रहता है प्रकाश का ध्रुवण क्या है। इसमें 1 नंबर रहेगा, इसमें 2 नंबर रहेगा, कुल मिला के ये सवाल 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप लोग अपने से तैयार कर सकते हैं। अब ऑप्टिक्स से 3 नंबर के लिए न्यूमेरिकल भी पूछता है, वो आप लोग न्यूमेरिकल जितने सारे हम टॉपिक बताए सभी से आप लोग पढ़ लीजिए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ऑप्टिक्स में 2 सवाल आता है लॉन्ग, जो कि कंपलसरी हर साल पूछता है। दूसरा यूनिट से पूछे या ना पूछे, लेकिन ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन 2 गो आएगा ही। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आता है। 2 को क्वेश्चन आएगा, अगर लिख दिए तो यहीं से 10 नंबर फिक्स है। जितने सारे हम लॉन्ग बता रहे हैं इतना ही पढ़ के जाइए, कोई टेंशन नहीं है, इसी में से आ जाएगा क्वेश्चन। अब सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या है? गोलीय अपवर्तक सतह के लिए सिद्ध करें μ2y v माइनस μ1 बाई यू इजगल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। अब इसका आगे वाला सवाल में आ जाइए, न्यूनतम विचलन क्या है? उसे परिभाषा लिखना है प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करें म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस a/2 बाई साइन a/2। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिद्ध करना है। इसमें रहेगा 4 और इसमें रहेगा 1, कुल मिला के ये 5 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिज्म का फॉर्मूला जिसको इसको बोला जाता है। आप इसके आगे जाइए, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये जैक बोर्ड में देखिएगा हर 2 साल 3 साल बाद ये आते रहता है।
क्या है सवाल, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाए तो फुल्ली 5 मार्क्स के लिए। अब इसके आगे आ जाइए, यह सब हम रे ऑप्टिक्स से बता रहे हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि का वर्णन करें। ये कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए। अब इसके बाद वेव ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से देखिए रे ऑप्टिक्स से एक गो आता है और वेव ऑप्टिक्स से एक सवाल आता है। तो वेव ऑप्टिक्स में देखिए हम कितने सवाल दिए, सिर्फ 2 सवाल दिए, ये और ये दोनों सवाल पढ़ के जाइए, दोनों में से कोई एक सवाल आ जाएगा, जितना तो फिक्स है। जो कि ये सवाल आता है वेव ऑप्टिक्स से, वेव ऑप्टिक्स से ये सवाल है, ये 5 नंबर वाला और 6 नंबर वाला, कि दोनों में से कोई एक सवाल फिक्स आएगा ही। जो कि रे ऑप्टिक्स से एक सवाल आता है और वेव ऑप्टिक्स से एक आता है। तो इधर से आएगा तो हाइगन के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम, ये सवाल पढ़ के जाइए। और दूसरा है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये सवाल भी 5 नंबर के लिए। तो बस यही था ऑप्टिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन, इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल आप लोग इसी चैप्टर से पढ़ लीजिए, जो कि ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल पूछते रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है न्यूमेरिकल। वो 1 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव आता है तो वहां पर भी आपका न्यूमेरिकल डाल देता है, और 2 नंबर 3 नंबर के लिए भी वो न्यूमेरिकल डाल देता है। इसलिए न्यूमेरिकल आप लोग अपने से तैयारी में लग जाइए, अभी से हो जाएगा। अब इसके आगे वाला जो यूनिट है, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9, जो आने वाला जो मेरा रहेगा वीडियो, उनमें हम बता देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वाला कब डालिएगा, तो इंग्लिश मीडियम वाला हम 2-3 दिन में डाल देंगे। हिंदी और इंग्लिश सेम एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वो इंग्लिश में लिख के हम समझा देंगे। तो आने वाला वीडियो का वेट करिए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।